मुंबई भारत का एक शहर है जो अपनी रोशनी, गहरी खाइयों और अनगिनत कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर की स्थापना से लेकर आज तक कई अनोखी और डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। इसमें से एक कहानी है मुंबई के पुराने अस्पताल की, जो अपने अजीब गरीब राजों और डरावनी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह कहानी कई साल पहले की है, जब मुंबई अभी बड़ा नहीं हुआ था और वहां केवल कुछ अस्पताल थे, जिनमें से एक था एक पुराना अस्पताल। इस अस्पताल का नाम स्वास्थ्य संग्रहालय था और यह एक विचित्र और अनोखा स्थान था। स्वास्थ्य संग्रहालय की विशेषता यह थी कि इसके अंदर अनगिनत गलियां और कमरे थे जो कभी कभी लोगों को भटका देते थे। इसके अलावा यह अस्पताल रात को बहुत ही डरावना और चुपचापा हो जाता था। लोग कहते थे कि रात को वहां अनजाने आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ लोगों ने यहां पर भूतों को भी देखा था। एक बार एक युवक नामक राजीव इस अस्पताल में अपनी दादी को देखने गया था। राजीव को पहले ही डरावनी कहानियों की बातें सुनकर डर लग रहा था, लेकिन वह अपनी दादी के लिए बहादुरी से अस्पताल की दिशा में बढ़ता रहा। जब राजीव अस्पताल पहुंचा तो वहां की अजीब माहौल उसे डराने लगा। संग्रहालय के दीवारों पर अजीब चित्र थे और अंधेरे कमरों में बुरे सपने आते थे, लेकिन राजीव ने अपना ध्यान अपनी दादी की देखभाल में लगाया। कुछ समय बाद, रात के अंतिम समय में, जब सब लोग सो चुके थे, राजीव को अपनी दादी के पास जाना पड़ा। जब वह अंधेरे कमरे की ओर बढ़ा तो उसने अपने बदन को ठंडक महसूस की, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। राजीव ने अपने ध्यान को इस विचार से हटाया और अपने काम में लग गया। लेकिन उसकी दादी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ रहा था और वह बीमार होती जा रही थी। एक रात राजीव ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा कि कोई उसकी दादी के कमरे के बाहर कुछ गरज रहा है। उसने अपने हाथ में ताकत इकट्ठी की और कमरे के बाहर निकला। जब वह बाहर निकला तो उसने कुछ हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। कमरे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह आवाज उसे अस्पताल की गहराई से आ रही थी और लग रहा था कि वह एक किसी प्रकार की मशीन से आ रही है। राजीव ने धीरे से कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा और उसने देखा कि वहां एक पुरानी मशीन थी जिसमें कुछ अजीब दिखने वाले लिखे थे। जब वह मशीन की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि वह मशीन किसी अजनबी की चालने में थी। राजीव की धड़कनें तेज हो गईं और उसने मशीन को बंद कर दिया। उसने अपनी दादी को जगाया और उसे बताया कि वह उसकी रक्षा करेगा। राजीव ने वहां कुछ समय बिताया और धीरे धीरे उसकी दादी की स्थिति में सुधार देखा। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, वह मशीन कौन सी थी और क्या वह उसे बंद करने के बाद फिर से चालू हो जाएगी? अंत में राजीव ने उस मशीन को और उसके साथ आए हुए अजनबी को अस्तित्व से मिटाने का निर्णय किया। उसने मशीन को हस्ताक्षर किया और उसके बाद वह अस्पताल को छोड़कर वापस अपने घर की ओर चला गया। स्वास्थ्य संग्रहालय के बारे में ऐसी कई डरावनी कहानियां हैं जो आज भी लोगों को डराती हैं, लेकिन राजीव की कहानी ने दिखाया कि हर डर के पीछे कुछ ना कुछ वास्तविकता होती है और इसे पार किया जा सकता है।